वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी का एक प्रॉपर सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे है बच्चे। ठीक है, इस चैप्टर से जो वेटेज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का रहता है बॉटनी से, सेम वेटेज आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी रहता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे नीट के 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। बोर्ड का एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ जो है बता रहा है, एज यू आर अवेयर, ठीक है, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं बच्चे, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चे, अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है बच्चे कि उसमें गैमीट इन्वॉल्व होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इट मीन्स उसमें गैमीट इन्वॉल्व होता है। और क्या रहते हैं बच्चे, विविपेरस रहते हैं। विविपेरस मतलब न्यू यंग वन को बर्थ देंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। ओविपेरस क्या होता है, एग लेइंग मैमल्स, है ना, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। और विविपेरस जो न्यू यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है बच्चे, बता रहा है कि न्यू यंग वन की बर्थ के लिए कुछ पर्टिकुलर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स रहते हैं। ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या रहते हैं बच्चे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमंस के अंदर बेटा क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया बच्चे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। बता रहा है कि स्पर्म की फॉर्मेशन होगी मेल्स के अंदर और ओवम की फॉर्मेशन होगी बच्चे फीमेल्स के अंदर। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ते हैं किसके अंदर, गैमेटोजेनेसिस के अंदर। अब गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट है, जिसमें हम देखते हैं बच्चे कि जो फीमेल ओवा होता है वो नॉन मोटाइल होता है और मेल स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद जो नेक्स्ट इवेंट है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन बोलेंगे बच्चे। फिर नेक्स्ट इवेंट क्या रहता है, नेक्स्ट इवेंट क्या रहेगा बच्चे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमारा थर्ड इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम दोनों ही गैमीट को फ्यूज़ करते हैं, है ना। और फिर हमारे पास क्या आता है, रिजल्टेंट डिप्लॉयड जाइगोट, जिसकी पोलैरिटी 2n होगी। हैप्लॉइड की पोलैरिटी क्या होती है, n होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट इवेंट हमारे पास आता है, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन का मतलब ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूट्राइनल वॉल एंड अटैच टू द यूट्राइनल वॉल, मतलब जाइगोट के अंदर क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज होगी। फिर हमारे पास ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, मतलब ब्लास्टोमियर के बाद आपका मॉरुला स्टेज दिखेगा। ठीक है, फिर ब्लास्टोसील और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी जो बनती है, ठीक है, वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर होगी। ब्लास्टोसील कैविटी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर होगी। तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही वो कैविटी रैप्चर होगी और जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल सेल्स और इनर सेल मास जिनको हम कहते हैं, तो उनका अटैच होना यूट्राइन की इनर वॉल के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, गेस्टेशंस एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पार्चुरेशन। तो ये 6 क्या हैं, जो ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट डायरेक्ट शो करते हैं, उनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होंगे, मतलब विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होंगे। ठीक है, कितने, नंबर ऑफ 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ठीक है बच्चे, अब देखो, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। तो ये इवेंट्स आपने ध्यान रखने हैं बेटा। ठीक है, किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं और उनके अंदर ये डिफरेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट चलते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बिफोर 8 वीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, एम्ब्रियो, और आफ्टर 8 वीक क्या बोलेंगे, फीटस। ठीक है, तो मतलब जाइगोट के बाद 8 वीक बाद आप जाइगोट को एम्ब्रियो की शेप में देखेंगे, और 8 वीक से पहले जाइगोट का जो भी बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो कहलाएगा, और 8 वीक के बाद जाइगोट का जो भी बनेगा उसको हम लोग फीटस बोलेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये फर्स्ट स्लाइड हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखी है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट हो गया हमारा बच्चे, है ना, इन डायोशियस ऑर्गेनिज्म, जिनके दोनों सेक्सेस सेपरेट होते हैं, जैसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास पैराग्राफ 2 में बता रहा है कि यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट कब होता है, प्यूबर्टी स्टेज में ना, जिसमें थोड़ा सा
मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और फीमेल्स के अंदर एग का बनना शुरू हो जाता है। बोला कि मेल और फीमेल्स के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में रिमार्केबल डिफरेंस देखने को मिले। मेल के अंदर क्या होता है बच्चे, मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवन एन ओल्ड मैन, है ना, पूरी लाइफ उसमें क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। बट फॉर्मेशन ऑफ ओम फीमेल के केस में वो सीज हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। 45 से 50 ईयर तक फीमेल्स के अंदर एग का बनना बंद हो जाता है, बट मेल के अंदर स्पर्म थ्रू आउट लाइफ फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, तो ये एक रिमार्केबल डिफरेंस है। अब हम देखेंगे बच्चे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है बच्चे, अब देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये चीज़ याद रखना, टेस्टिस, TESTIS, टेस्टिस सिंगुलर है, टेस्टीज जो है वो प्लूरल है, ES वाला प्लूरल होता है, वहाँ पे हम पेयर ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। जहाँ पर भी आप TES होगा बच्चे तो वो हमारा पेयर की बात कर रहा होगा, जहाँ पर TIS होगा तो वो सिंगुलर होगा, वो सिंगल टेस्टिस की बात कर रहा होगा। देखो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड द पेल्विक रीजन, मतलब पेल्विक गिडल रीजन जो होता है ना, लोअर बॉडी के पार्ट को पेल्विक रीजन्स बोलते हैं। इट इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ पर क्या होंगी बच्चे, पेयर ऑफ टेस्टिस होंगी, 2 टेस्टिस, अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स होंगे, कुछ ग्लैंड्स होंगे एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम्स में बताया गया बच्चे कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस लोकेटेड होती हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है बच्चे, ये टेस्टिस है, ये एब्डोमेन से बाहर है बेटा। ठीक है, और ये टेस्टिस कवर्ड किससे हैं बच्चे, सेक्रोटम से कवर्ड हैं बेटा। ठीक है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या बताया बेटा, यहाँ पे देखो बता रहा है कि द टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसने गैमेट की प्रोडक्शन करनी है और हार्मोन भी रिलीज करेगा। आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ प्रेजेंट है बच्चे, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, अभी हमने डायग्राम देखी। विद इन अ पाउच इज कॉल्ड सेक्रोटम, सेक्रोटम क्या करता है बच्चे, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है सेक्रोटम का, कितना, -2.2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो ये मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ये चीज़ ध्यान रखो, सेक्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मानो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, 37 डिग्री, तो उससे 2.5 माइनस कर दो, तो सेक्रोटम का टेम्परेचर क्या है, इट मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है बच्चे, तो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। क्यों, क्योंकि सेक्रोटम के अंदर टेस्टिस हैं और टेस्टिस जो होती है बच्चे वो स्पर्मेटोजेनेसिस करती है, स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी। द सेक्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, कितना, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, ठीक, ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से -2.5 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है, इन अडल्ट ईच टेस्टिस, यहाँ पे IS की बात कर रहे हैं ना, टेस्टिस है ना, इज ओवल इन शेप, विद लेंथ इतना रहेगा 4 to 5 सेंटीमीटर एंड वर्थ कितना रहेगा 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, कौन सी कवरिंग होगी बच्चे, डेंस, जिसको हम मिजोक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिजोक्रम, क्योंकि बच्चे पहले टेस्टिस की कवरिंग ट्यूनिका, एल्यूजिनिया, है ना, बहुत सारी कवरिंग्स होती थी पुरानी एनसीईआरटी में, उन्होंने हटा दिया, सीधा सीधा एक लाइन बोली है, टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिजोरकम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट, एक टेस्टिस के अंदर बेटा कितने कंपार्टमेंट होते हैं बच्चे, एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट, जैसे 1 2 3 4 5 में शो कर रहा हूँ, बट कितने होते हैं बच्चे, बोल रहा है 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे, जिनको हम टेस्टिकुलर लिब्यूल्स कहते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लिब्यूल्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखना इस डायग्राम को, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। बच्चे मेरे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो, सबसे बाहर हमारे पास क्या है बच्चे, सबसे बाहर हमारे पास है ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, सेक्रोटम। क्या है ये, सेक्रोटम है आपका। अब सेक्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, 2.5 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है सेक्रोटम। ठीक है बेटा, अब देखो ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे बाहर वाली कवरिंग किसकी है, सेक्रोटम की कवरिंग है बच्चे। अच्छा, उसके अंदर आप लोग क्या देख रहे हैं, ये वाली एक डेंस कवरिंग है बच्चे, जिसको हम मेजोरकम कहते हैं, और उसके अंदर क्या है बच्चे, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, ये आ गया हमारा टेस्टिस, ये आ गया ओवल शेप टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के अंदर हमने क्या बोला, 250 कंपार्टमेंट है,
जैसे एक कंपार्टमेंट ये आ गया, एक कंपार्टमेंट ये आ गया, एक कंपार्टमेंट ये आ गया, ठीक है बच्चे। तो ये 250 कंपार्टमेंट है। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 कंपार्टमेंट इन ईच टेस्टिस, ठीक है। अब बता रहा है कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर देखो, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो आप गिन सकते हो बच्चे कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, 1, 2 और 3। कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या कहलाते हैं बच्चे, विच इज़ अ यूनिट ऑफ स्पर्म, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा कौन सा स्ट्रक्चर देख लिया बच्चे, हमने देखा है टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा। अब यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रीटे टेस्टिस होती हैं। सेमिनिफेरस डक्ट जहाँ पे ओपन होगी वो क्या बनेगा, रीटे टेस्टिस, और ये रीटे टेस्टिस ज्वाइन होकर क्या बनाएंगी, वासा एफरेंशिया, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए, जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता कैसे, ठीक है बच्चे। पहले इसको समझ लेते हैं। हमने बोला था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बच्चे, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितने 1 to 3 होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा बच्चे, ठीक है। ट्यूब लाइक, ये सामने से दिखाए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 लेयर्स हैं जो डिफरेंट सेल से बनी हुई हैं। एक सेटोली सेल से बनी है और एक आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनी हुई है, ठीक है बच्चे। जो स्पर्मेटोगोनिया, देखो अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जिनकी पोलैरिटी कैसी है, 2n है, ठीक है बच्चे। ये मेल जर्म सेल्स है, क्या है ये, मेल जर्म सेल्स है। इसने क्या करना है, स्पर्मेटोजुआ बनाना है, राइट। और इनका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है स्पर्मेटोगोनिया का, जिनकी पोलैरिटी 2n है, और सेटोली सेल्स का नंबर कम रहता है। ये देखो 4 दिख रहे हैं हमें, ये सेटोली सेल्स है बेटा, ठीक है। तो इनका नंबर कम रहता है। स्पर्मेटोगोनिया से हमारा बनना है स्पर्म, और सेटोली सेल्स ने स्पर्म को नरिश करना है, इस जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लेडिक सेल्स कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है, जिसको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है बच्चे। अब ये लेडिक सेल रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। और ये एंड्रोजन हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, और इसने स्पर्म प्रोडक्शन करवानी होती है, ठीक है बेटा, ठीक है। और सेटोली सेल जो है बच्चे, आप देखो ये वाला सेटोली सेल्स है, और ये सेटोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्मेटोजुआ को, ठीक है बेटा। तो अब हम बोलते हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बच्चे, देखो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये डिफ्रेंशिएट होकर आगे क्या बनाएंगे बच्चे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर ये डिफ्रेंशिएट होकर बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर जाके आगे ये क्या बना देंगे, एक मैच्योर स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजुआ कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है ना, मतलब सेटोली सेल से काम करवाना, अच्छा जर्म सेल से काम करवाना, ठीक है, मेल जर्म सेल से काम करवाना। तो इनको कोई इन्फ्लुएंस मिलता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH को। ये GnRH जो है बच्चे एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे, और इंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH रिलीज करेगा। FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, और सर्टोली सेल्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। बट सेम टाइम में इंटीरियर पिट्यूटरी LH रिलीज करेगा, और वो एक्ट करेगा लीडिक सेल्स पे, और वो लीडिक सेल सिक्रीट करेगा आपके टेस्टोस्टेरोन। और दोनों ही इंपॉर्टेंट सेल्स किसके द्वारा एक्टिव किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा, इंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, समझ आए बच्चे। और ये फिर जाके जब ट्रिगर होंगे तो फिर फंक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया बच्चे, ये हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस आ गए बच्चे, इसके बाहर सेक्रोटम प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। अब ये पेयर ऑफ टेस्टिस जो है यहाँ पे देखोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीटे टेस्टिस। अब इस रीटे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, और वासा एफरेंशिया से ये क्या बनेगा, देखो ज़रा हम आगे अब पढ़ लेते हैं एक बार इसमें रीड करो। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितनी, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। इन ईच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, उनका क्या काम है बच्चे, वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होगा 2 टाइप के सेल से, एक आ गया मेल जर्म सेल्स, और दूसरा आ गया स्पर्मेटो, जिसको हम सेटोली सेल्स कहते हैं।
एक मेल जर्म सेल्स है जिसका नाम स्पर्मेटोगोनिया है और दूसरा सर्टोली सेल्स। मतलब हमारा कौन सा वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनर साइड पे लाइंड है किससे, एक सर्टोली सेल से और दूसरा मेल जर्म सेल से। तो आपको पता है नंबर किसका ज़्यादा था, नंबर आपके स्पर्मेटोगोनिया का ज़्यादा था। ठीक है, बता रहा है द मेल जर्म सेल अंडरगो फर्दर माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और फिर जाके हमारा क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजुआ बन जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। बता रहा है कि डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, क्या बनेगी फिर, स्पर्म फॉर्मेशन। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। आप लोग याद करो बच्चे क्या बताया था, ये वाली कौन सी स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है बच्चे, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, कंटेन ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होंगे, आर जिनको हम लिडिक सेल्स कहते हैं। ठीक, लिडिक सेल सिंथेसाइज करेंगे बच्चे टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, एंड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो क्या करते हैं बच्चे, ये सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल, उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और जिससे इनका क्या होगा बच्चे, इन्फेक्शन फ्री रखे जाएंगे हमारे स्पर्म सेल्स। तो यहाँ पर टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स में एक स्पेशल लोकलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिससे टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन नहीं होती है। क्लियर है बच्चे, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं, कम से कम इस पार्ट को फाइंड आउट करो। ये वो पार्ट आ गया बच्चे, देखो ज़रा, ये वो कटा हुआ पार्ट यहाँ से, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये वासा एफरेंशिया का पार्ट आ गया बेटा। ठीक है, वासा एफरेंशिया का पार्ट। तो वासा एफरेंशिया से आगे क्या बनेगा, वासा एफरेंशिया से बनेगा हमारा, वासा एफरेंशिया ज्वाइंट होकर क्या बनाएंगे, एपिडाइडमल डक्ट, और क्या बनेगा, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में बच्चे क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मतलब स्पर्म कहाँ आ चुका है, एपिडिडाइमिस बना कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, फिर कहाँ, रीटे टेस्टिस, फिर कहाँ आ गया बच्चे, एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस के दो पार्ट होते हैं बच्चे, एक ये हेड पार्ट कहलाता है, ये बॉडी पार्ट कहलाएगा, और ये आपका टेल पार्ट कहलाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस हेड वाले पार्ट को क्या, ये पूरा जो आपको ये कैप्सुलेटेड फॉर्म दिख रही है ना, तो इसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो इसके हेड पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चे, इसके हेड पार्ट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ पे बोलते हैं एपिडिडाइमिस कापुट, CAUPUT, एपिडिडाइमिस कापुट। ठीक है, एपिडिडाइमिस कॉर्पस और आता है एपिडिडाइमिस कॉर्डा। ठीक है बच्चे, तो ये तीन पार्ट किसके हैं, आपके एपिडिडाइमिस के। तो एपिडिडाइमिस कापुट हेड पार्ट आ जाता है, मतलब इस पार्ट को बोला जाता है, और एपिडिडाइमिस कॉर्पस बॉडी पार्ट को बोला जाता है। तो ये कौन सी, ये वाला पार्ट जो है ये बॉडी पार्ट कहलाएगा बच्चे। ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट, और कॉर्डा जहाँ से स्पर्म आगे मूव करता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग कॉर्डा बोल सकते हैं, टेल वाले पार्ट को। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है, एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर भी होता है, और दूसरा क्या होगा बच्चे, स्पर्म स्टोर भी होता है एपिडिडाइमिस में। ठीक है बेटा, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं बच्चे, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से एपिडिडाइमिस में स्पर्म कहाँ चले गया, वासा डिफरेंशिया में चले गया, और वासा डिफरेंशिया से देखो बेटा, वासा डिफरेंशिया से स्पर्म कहाँ जाएगा बच्चे, सेमिनल वेजिकल में। ठीक है, तो सेमिनल वेजिकल आपको ये दिख रहा है। ठीक है बच्चे, सेमिनल वेजिकल। तो वासा डिफरेंशिया की डक्ट और सेमिनल वेजिकल की डक्ट फ्यूज़ होंगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये डक्ट फ्यूज़ होंगी तो क्या बोलेंगे उसको, एजुकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। अब इस डक्ट के बिल्कुल साथ में ये एजुकुलेटरी डक्ट कहाँ होती है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है बच्चे, तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ गया, स्पर्म भी आ गया। तो अब इस यूरिनरी ब्लैडर के साथ में एक सिंगल ग्लैंड है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, मतलब किसको, मतलब जो एसिडिटी होती है किसके अंदर, सेमेंस के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करता है। सीमन के अंदर जो एसिडिक इन्वॉल्वमेंट होता है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करने में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या आते हैं बच्चे, यहाँ पे दो पेयर में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जो बार्थोलिन ग्लैंड किसमें, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। जब ट्रांसपोर्टेशन होती है स्पर्म की तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है आपका बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है बच्चे, और आपके पास यहाँ पर ये वाला जो स्पंजी पार्ट होता है, जो स्पंजी टिश्यू होते हैं वो पेनिस को एरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो यहाँ पे बड़ी फास्ट ब्लड की सर्कुलेशन होती है, और स्पंजी टिश्यू क्या होते हैं, उसको पेनिस को एरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, और इसी पेनिस के टिप पे क्या होता है, ग्लैंड पेनिस बोला जाता है। यहाँ पे भी स्पंजी टिश्यू होते हैं, और इसके बाहर, इन स्पंजी टिश्यू के बाहर एक स्किन होती है जिसको हम लूज स्किन बोलते हैं, विच इज़ फॉर स्किन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग अब ये चीज़ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब ये चीज़ डिस्कस करेंगे
देखना ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने बताई है बेटा, देखो अच्छे से, सर्टोली सेल्स कहाँ है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है, इंटरस्टिशियल सेल्स सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट हैं। तो देखो ये आपका नीट का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पाथवे याद रखना है। पाथवे सबसे पहले स्पर्म सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, फिर रिटेटेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया में गया, इफ्रेंशिया में गया, फिर एपिडिडाइमिस में जहाँ पे स्टोर था, मैच्योर हुआ स्पर्म, वासा डिफरेंशिया में गया, फिर वासा डिफरेंशिया और एजुकुलेटरी डक्ट में गया, फिर एजुकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा जहाँ पर कॉमन पैसेज होती है स्पर्म और यूरिन की, जिसको यूरोजेंटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, फिर यूरिथ्रल मीटस से स्पर्म बाहर चले जाता है, ओपनिंग को मीटस बोला जाता है। बच्चे आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, बोल रहा है द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रिटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया। ये नाम बिल्कुल याद रखना है, ये ट्रांसपोर्टेशन वे है स्पर्म की। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रिटेटेस्टिस। The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of the each testis। ठीक है, तो आपको याद रखना है एपिडिडाइमिस का इंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब ये हेड और टेल की बात कर रहा है। ठीक है बच्चे, द एपिडिडाइमिस लीड टू द वासा डिफरेंशिया दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लेडर। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजिकल्स। ठीक है, अब डक्ट कौन सी होगी बच्चे, सेमिनल वेजिकल की, एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा, उसको हम क्या बोलेंगे, एजुकुलेटरी डक्ट। मतलब सेमिनल डक्ट और आपकी वासा डिफरेंशिया की डक्ट कहाँ ओपन होती है, यूरिनरी ब्लेडर में, और उस डक्ट को हम एजुकुलेटरी डक्ट कहते हैं। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। क्या होगा, एक तो स्टोर करेगी बच्चे, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। ठीक है, फ्रॉम द टेस्टिस द आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे याद रखना बच्चे, सेमिनल वेजिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड कोई फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे जो नरिश करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा स्पर्म को। ठीक है बच्चे, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। पेनिस क्या है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस। ठीक है, ये स्पेशल टिश्यू से, स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है जिससे वो इरेक्ट होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, इसकी इरेक्शन क्यों ज़रूरी है, सेमन्स की फैसिलिटेशन के लिए इरेक्शन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो सीमन है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाए, राइट। द इनलार्जमेंट एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंड पेनिस। ठीक है, जो फ्रंट है उसको हम ग्लैंड पेनिस कहते हैं। इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड स्किन इज कॉल्ड फॉरस्किन्स बोलते हैं उसको। ठीक, द मेल एसेसरी ग्लैंड फिगर में देख लें आप लोग, इंक्लूड पेयर्ड ऑफ सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं जिन्होंने सेमन प्रोड्यूस करना होता है। अच्छा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 1 होता है बच्चे, और फिर पेयर्ड में आपके बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं, 2 और 1। ठीक, सिक्रीशन, ये दोनों मिलके, ये तीनों मिलके, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनाएंगे, जिसके अंदर क्या होता है, फ्रैक्टोज और कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है बच्चे, तो फ्रैक्टोज का क्या काम होता है बच्चे, इसके अंदर फ्रैक्टोज और कैल्शियम का सीमन के अंदर क्या काम होता है बेटा, इनका काम होता है हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पर्म। ठीक है, और नेचर ऑफ स्पर्म कैसा कर देते हैं बच्चे, एल्कलाइन, न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज ऑफ स्पर्म। जो हमारा क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एसिडिक यूरिन को किस में, एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। रीज़न, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो डैमेज ना हो जाए एसिडिक मीडियम में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपके कौन से ग्लैंड को, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को हम लोग कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, जो किस में हेल्प करता है, सेमिनल फ्लूइड बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों ने देख लिया बच्चे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो हमने अलग से ही पढ़ना है बच्चे, बट इतना क्लियर हो गया सबको। ठीक है बच्चे, अच्छे से इतना याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऐसा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा टेस्टिकुलर लिब्यूल्स क्या है, रिटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, हम लोग सब जानते हैं बच्चे। ठीक है, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल, यूरिथ्रा, टेस्टिस एंड फॉरस्किन, ये चीज़ें हमने पूरी देखी हैं। आप डायग्राम यही बनाओगे, डायग्राम पेपर के लिए, बोर्ड के लिए यही बनाओगे जो ये डायग्राम आपको दिख रही है। बाकी अंडरस्टैंडिंग पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। क्लियर है बच्चे? ठीक है, थैंक यू। इसके क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।